देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे कर रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यानी कि इससे भाग देंगे इसमें, अगर इसका शेषफल 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका क्या है, गुणनखंड है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ 2t का पावर 4 है, किसे गुना करेंगे, यहाँ करेंगे 2t स्क्वायर से। 2t स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2t का पावर 4 माइनस 3 टू जा 6t स्क्वायर, कितना होगा 6t स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3t³ है और यहाँ पर प्लस 6t स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2t स्क्वायर है, यहाँ कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, कितना होगा 4t स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ t स्क्वायर है, अब गुना करना है किस में, 3t³ लाना है। t स्क्वायर है, 3t³ लाना है, किससे गुना करेंगे बताइए, इसको करेंगे प्लस 3t से करेंगे तो 3t स्क्वायर इंटू टी कितना 3t, ये हो जाएगा 3t³, कितना होगा 3t³ होगा, ये हो जाएगा -9t। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये 4t स्क्वायर है, अच्छा ये आपको यहाँ हो गया। अब ये 4t स्क्वायर उतर गया यहाँ पे, ये प्लस 9t या माइनस 9t, ये क्या हो जाएगा कैंसिल होकर 0 दे देगा, ये -12 हो जाएगा। फिर टी स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, 4t स्क्वायर होगा, तो इसमें करेंगे हम 4 से करेंगे तो ये हो गया 4t स्क्वायर, ये हो गया -12। जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल होकर क्या दिया 0, तो लिखेंगे क्या, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि जो शेषफल है वो किसके बराबर है, शेषफल 0। इसको आप क्या करेंगे लिख लें। देखिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है x² + 3x + 1 क्या इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। भाग देने पर देखेंगे कि शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसका क्या हो गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए, x² है, यहाँ 3x के पावर 4 लाना है, तो 3x² से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3x के पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 9x³, ये हो जाएगा प्लस 3x²। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -9x³ है, यहाँ प्लस 5x³ है, ये हो जाएगा -4x³, यहाँ -3x² है, -7x² है, -10x² हो जाएगा, प्लस 2x उतर जाएगा। अब यहाँ पर है x² हमको लाना है -4x³, तो किससे गुना करेंगे, -4x से गुना करेंगे, तो -4x इंटू x² 4x³ हो जाएगा, -12x² हो जाएगा, -4x हो जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, घटाएंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस 12x² में से 10x² गया तो 2x² हुआ, और ये 4 2 कितना हो गया 6x हुआ, फिर उसके बाद कितना उतरेगा 2 उतरेगा। अब यहाँ पर x², यहाँ लाना है 2x², किसे गुना करेंगे 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा प्लस 6x, ये हो जाएगा प्लस 2। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीनों कट जाएगा, 0 दे दिया, मतलब शेषफल जो है इसका कितना आया, शेषफल जो है 0 आया। तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड, यानी कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। सबसे पहले देखिए इसको डिवाइड कैसे करते हैं, x² + 3x + 1 है, इसमें डिवाइड करना, पहला अंक को देखना, यहाँ x² है, हमको लाना कितना है 3x के पावर 4, यानी कि एक 3 चाहिए और एक x² है, तो यहाँ पर x² चाहिए, तो हम किसे मल्टीप्लाई किए 3x² से। 3x² से तीनों में मल्टीप्लाई होगा, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो तीनों में होगा, x² इंटू 3x², 3x के पावर 4, 3x इंटू 3x² 9x³, 1 इंटू 3x², 3x²। फिर यहाँ से घटाएंगे, फिर देखेंगे कि पहला पद है -4x³, यहाँ पर है x²। x² को किससे गुना करेंगे कि -4x³ होगा, तो लिखिए कि -4x से।
फिर यहाँ का था, फिर यहाँ पर 2x² है, यहाँ x² है, यहाँ 2x² है। x² को किससे गुना करेंगे कि 2x² होगा, तो 2 से गुना करेंगे, और 2 से जब गुना किए तो शेषफल क्या आया, 0 आया। और शेषफल 0 दिखाता है कि जो प्रथम बहुपद है द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। इसको लिख लेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x इसमें जो है किसे भाग देना, x² - 3x + 1 से। देख रहा है कि ये बहुपद का जो है मतलब प्रथम बहुपद दूसरा का गुणनखंड है या नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको किससे गुना करेंगे, x³ से। x³ से करेंगे तो ये हो जाएगा x⁵, ये हो जाएगा -3x⁴, ये हो जाएगा +x³। इसको जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कितना 3x⁴। चूँकि x³ को ही x³ में से घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, x⁴ को ही x⁴ में से जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ x⁴ है, इसका तो कोई है ही नहीं जोड़ने या घटाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए -x³ -4x³, ये हो जाएगा -5x³, प्लस में कितना उतरेगा, x² उतरेगा। अब यहाँ से देखिए, अब x² हमको लाना 3x⁴, किससे गुना करेंगे, 3x² से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3x⁴ -9x³ हो जाएगा, और प्लस में जो होगा 3x² होगा। अब यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस देगा, माइनस प्लस देगा, माइनस देगा, ये कैंसिल होगा। 9x³ में से 5x³ जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4x³ बचेगा, -3x² और -x² है, यहाँ से क्या बचेगा, -2x² बचेगा, और यहाँ पर 3x नहीं उतारे तो 3x को उतार लेंगे। अब यहाँ पर x² हमको लाना है, 4x³ लाना है, तो किसे गुना करेंगे, +4x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4x³ होगा, -12x² हो जाएगा, और +4x हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 10x² हो गया, ये कितना -x हो गया। अब कितना उतरेगा, 1 उतरेगा। अब देखिए यहाँ x², यहाँ 10x² है, तो किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ आ गया 10x² और माइनस कितना 30x, और ये हो गया +10। इसको जब घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कितना 29x और -9। लेकिन अब यहाँ से देखिए हम भाग दे रहे हैं x² - 3x से, यानी कि पावर ये 2 है, इसका पावर कितना 1 है, तो ये इससे ये क्या है, छोटा है, तो इसका अब इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, शेषफल बच गया। यानी कि शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया आपको, शेषफल बच गया 29x - 9। तो शेषफल जब बच गया तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं, प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसको आप लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक दिया है। अब देखिए अगर रेखिक बहुपद होता है तो उसका शून्यक जो होता है 1 होता है, द्विघात का शून्यक कितना होता है 2 होता है, त्रिघात का शून्यक 3 होता है, ये चतुर्थ घात है, इसके पावर में 4 है, तो इसका शून्यक कितना होगा 4 होगा। लेकिन यहाँ पर 2 शून्यक दिया है, 2 शून्यक हमको मालूम नहीं है, तो 2 शून्यक कैसे निकालेंगे उसको देखिए। अगर ये शून्यक है तो माना कि x बराबर कितना √5, इसको अलग अलग लिख सकते हैं या ऐसे लिखिए √5/3 एंड x बराबर कितना है -√5/3। ठीक है, इसी को लिखेंगे x - √5/3 बराबर 0 और ये x + √5/3 बराबर 0। दोनों को जब हम गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x - √5/3 इंटू x + √5/3 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ये a - b इंटू a + b का फॉर्मूला आता है a² - b² होता है, इसको लिख लेंगे a - b
इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, इतना का स्क्वायर बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल। एलसीएम लेंगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5 और इसके बटे में है कितना 3 बराबर 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इससे आप इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो है 2 और शून्यक मिलेगा। पहले आप इसको लिख लेंगे, फिर यहां से देखिए, अब यहां हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, किससे में डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में, इसमें आप डिवाइड करेंगे। अब इसमें जो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 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 प्लस, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6x क्यूब, और यहाँ पर प्लस 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो माइनस प्लस 3x स्क्वायर होगा, प्लस का साइन बड़ा है। अब यहाँ से देखिए 3x स्क्वायर, यहाँ 6x क्यूब लाना है तो किसे गुना करेंगे, 2x से करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब और माइनस 10x, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना 3x स्क्वायर माइनस प्लस 10x और माइनस 10x, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5, एक बार में लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा शेषफल इसका 0। अब देखिए 2 शून्यक तो यहाँ दिया था, अब इसका जो ये भागफल है, फिर आप इसका गुणनखंड कीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 कीजिए, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो कितना x स्क्वायर, यानी कि गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर, जोड़ने पर बीच वाला, तो इसको लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है x प्लस 1, इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो 1 है, x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि इसको लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना 0, यानी कि x का जो मान होगा -1, यानी कि इसका जो 2 और शून्यक निकला वो कितना निकला, 2 और शून्यक जो निकला वो निकला -1 निकला। तो अतः लिखेंगे, अतः बहुपद 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 का बहुपद का शून्यक लिखिए, का शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक क्या होगा, एक तो है √5/3, एक है -√5/3, दूसरा है -1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, इसको आप लिख लेंगे। देखिए कर रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है तो gx ज्ञात करें। यानी कि एक बहुपद है f(x) है, इसको gx से भाग देते हैं, तो gx से भाग देते हैं तो भागफल आ रहा है x माइनस 2 और शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है -2x प्लस 4। अब यहाँ से देखिए ये जो बहुपद है एक बहुपद इतना दिया है, यानी कि बहुपद कितना दिया, और यहाँ से देखिए फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, और भाज्य कितना दिया है जिसमें आप भाग देते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक कितना है, gx हमको निकालना है, gx निकालना है, भागफल कितना है x माइनस 2 है, और प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है -2x प्लस 4। अब यहाँ से देखिए पहले प्लस को इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये इधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2x होगा, और ये -2 बराबर gx, और ये गुना में क्या हो जाएगा x माइनस 2।
ये होगा। अब इसी को लिखेंगे तो एक्स क्यू माइनस 3x², ये x है, ये 2x है, 3x और 2 में से 4 गया तो -2, ये बटे में कितना हो जाएगा, x - 2 बराबर gx हो जाएगा। यानी कि अब इसको x - 2 से भाग देंगे तो देखेंगे कि भागफल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है gx का मान। यहाँ देखिए x - 2 है, x - 2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा x³ - 3x² और प्लस 3x - 2। इसको भाग देंगे तो किससे देंगे, x² से देंगे, ये हो जाएगा x³ - 2x² माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कितना -x² प्लस 3x। अब x को किससे गुना करेंगे कि -x² होगा, तो -x से करेंगे, ये हो जाएगा -x² प्लस 2x। यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये x - 2 एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा x - 2, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। यानी कि gx बराबर कितना आ गया, gx बराबर x² माइनस x प्लस 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी टॉपिक जो है आपका खत्म हो गया। इसको आप बार बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे तो समझ में आएगा। और अपने दोस्त को जरूर शेयर करें, उसको भी इसका भागीदार बनाए कराए कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप इसको 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता है कि ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी काम है बिना संघर्ष का कोई भी काम संभव नहीं है। और एक ही काम को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो काम आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।